हेलो दोस्तों, आज हम लोग बारह मॉड्यूलर प्लेट का कनेक्शन जानेंगे कि कैसा होता है। बारह मॉड्यूलर प्लेट में एक सॉकेट है और 6-7 स्विच है, एक रेगुलेटर है, एक मिनी एमसीबी है, एक इंडिकेटर है। ठीक है, चलिए हम इसका कनेक्शन जानेंगे आज कि इसका कनेक्शन कैसे होता है। एकदम इजी तरीके से हम आपको कनेक्शन बताएंगे। चलिए हम इसका वायर जो है, जो हमारा जो इसमें कनेक्शन करना है, उसका हम लोग पहले से ही काट लिए हैं एक बराबर, जो हमें दोबारा मतलब वीडियो में कटिंग नहीं करना पड़े, छीलिंग नहीं करना पड़े, पहले से ही काट दिया है और इसको पहले से ही काट छील के रेडी कर दिया है। इसमें हमारा जो है, ये हमारा जो है 5 हाफ है। इसमें जो रेड कलर का है, 2 ग्रीन जो है दिख रहा है वो इन्वर्ट अर्थिंग का है, और 2 वाइट कलर का है वो इन्वर्टर का है। जो हमारा 3 जो है हमारा ब्लैक कलर का है वो हमारा न्यूट्रल का है। जो हम न्यूट्रल का इसमें ज्वाइन कर लेते हैं। जो हमारा हाफ है ना, हाफ का जो न्यूट्रल होता है, एक उसका न्यूट्रल है और एक दूसरे बोर्ड में गया है यहाँ से 1.5 mm का, उसका न्यूट्रल है। एक मेन हमारा न्यूट्रल हो गया, जो हम तीनों को एक साथ ज्वाइन कर लिए हैं। और ज्वाइन करने के बाद इसको प्लायर की मदद से उसको टाइट कर लिए। टाइट करने के बाद इसको अच्छे से टेपिंग कर देते हैं कि स्पार्क ना हो और हमें करंट भी ना लगे। अब देख सकते हैं ये हमारा जो हमारा 12 मॉडल का जो बोर्ड है, इसमें हम कनेक्शन करेंगे। कैसे करेंगे, पहले हम इसमें 2.5 mm का जो हमारा मेन फेज सप्लाई है पॉजिटिव, उसको हम एमसीबी के ऊपर वाले टर्मिनल में, मिनी एमसीबी के ऊपर वाले टर्मिनल में इसको हम ज्वाइन कर लेंगे, मतलब जोड़ लेंगे। इसको हम टाइट कर लेते हैं। चलिए टाइट कर लेते हैं हम। इसको टाइट करने के बाद ये तुम्हारा हो गया रेडी। अब इसमें न्यूट्रल वायर है, तो न्यूट्रल वायर के साथ हम एक एक्स्ट्रा वायर लेंगे ब्लैक कलर का। न्यूट्रल के साथ एक हम एक्स्ट्रा वायर लेंगे जो हमारा इंडिकेटर के साथ ज्वाइंट होगा। चलिए हम एक न्यूट्रल वायर के साथ एक एक्स्ट्रा न्यूट्रल वायर ले लेते हैं, जो हमारा 1 mm का है। दोनों को हम एक साथ ज्वाइंट कर लेंगे। ज्वाइंट करने के बाद हम जो 5 पिन सॉकेट होता है ना, 3 पिन या 5 पिन बोलते हैं, उसके न्यूट्रल वाले पॉइंट के साथ हम ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइंट कर लें। चलिए ये भी हो गया हमारा। इसको भी हम टाइट कर लेते हैं और इसको हम आवश्यकता के अनुसार जो हमारा 1 mm का न्यूट्रल वायर जोड़े हैं उसको आवश्यकता अनुसार काट लेते हैं। चलिए ये भी हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारा जो पहले, इसके बाद हम इन्वर्टर का कनेक्शन करेंगे। ठीक है, इन्वर्टर का कनेक्शन हम पता है कैसे करेंगे। इसमें हम इसको पहले छील लेंगे, क्योंकि इसमें हमको 2 स्विच में कनेक्शन देना, एक हमको फैन के लिए, एक लैंप के लिए। ठीक है, तो हम 2 ही के लिए, कम से कम 2 के लिए तो हम करेंगे ही इन्वर्टर का कनेक्शन। चलिए उसके लिए भी हम छील लिए, और छीलने के बाद उसको अच्छे से हम जोड़ देते हैं। दोनों वायर को एक ही साथ छील के दोनों को एक ही साथ हम लोग जोड़ेंगे। जो हमारा जो स्विच का जो कनेक्शन होता है ना, जो नीचे वाला टर्मिनल के साथ हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, चलिए देख सकते हैं ये नीचे वाला टर्मिनल के साथ जोड़ा जा रहा है। ये भी हो गया। चलिए इसको हम जोड़ने के बाद, देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि दूसरा आदमी वीडियो बना रहा है और दूसरा आदमी वॉइस डाला है, नहीं, उस समय हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए हम उसमें बोल नहीं पाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत साउंड था। अब हम इसलिए बोल दे रहे हैं हम, क्योंकि अभी हम शांति से हैं और इसमें हम वॉइस रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं। और ये हमारा जो है ना, देखिए ये हमारा रेगुलेटर हो गया। ये रेगुलेटर है, फैन के लिए है रेगुलेटर। उसका एक टर्मिनल जो होता है, जो इन्वर्टर के ऊपर वाले स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल के साथ हम जोड़ देते हैं, जो हमारा इन्वर्टर जिसमें जोड़े हैं, तो ये हमारा इन्वर्टर से ही काम करेगा और लाइट से भी काम करेगा। ठीक है, लाइट आएगा तो लाइट से भी काम करेगा, लाइट नहीं रहेगा तो इन्वर्टर से भी काम करेगा। ठीक है, चलिए वो हो गया। अब एक लैंप का हम कनेक्शन है, देख सकते हैं इसमें टेपिंग किया गया है। नहीं, ये जो टेपिंग किया गया है ना, सॉरी, जो टेपिंग किया गया है वो हमारा फैन का वायर है। ठीक है, जो हमारा फैन का वायर है, जो हमारा रेगुलेटर के दूसरे वाले टर्मिनल के साथ जुड़ जाएगा। चलिए ये भी हो गया। इसमें हम पीवीसी टेपिंग लगा देते हैं। टेपिंग करने के बाद हम
लैंप का कनेक्शन करेंगे जो हमारा इन्वर्टर के साथ जुड़ेगा। चलिए टेपिंग तो हो ही गया, रेडी हो गया। अब हमारा लैंप का जो कनेक्शन है देख सकते हैं। अब इसके साथ हम लैंप का कनेक्शन एक करेंगे। एक लैंप का जो कनेक्शन है उसको हम इन्वर्टर के साथ जोड़ देंगे। चलिए ये भी हमारा अब रेडी होने वाला है। ये भी हम स्विच के दूसरे वाले ऊपर वाले टर्मिनल के साथ हम जोड़ देंगे। नीचे हमारा इन्वर्टर का कनेक्शन है और ऊपर हमारा लैंप का जो हाफ का कनेक्शन है वो हो गया। चलिए ये तो हो गया, हमारा रेडी हो गया। अब इसके साथ देखिए जो हमारा इंडिकेटर है ना, इंडिकेटर लैंप का एक कनेक्शन मतलब एक टर्मिनल न्यूट्रल है, एक जो हम न्यूट्रल वाले जो वायर डाले थे उसके साथ जोड़ देंगे। क्योंकि हमारा जो लैंप है ना, इंडिकेटर लैंप, उसमें एक फेज सप्लाई जाएगा, एक न्यूट्रल सप्लाई जाएगा। ठीक है, तो न्यूट्रल वाला सप्लाई तो हम अभी जोड़ देते हैं और फेज वाला सप्लाई फेज से हम दे देंगे। वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देंगे। चलिए हम न्यूट्रल वायर को जोड़ दिया। अब इसमें हम टेपिंग कर देते हैं। देखिए दोस्तों, और कोई भी अगर आपको परेशानी हो या कोई भी दिक्कत हो कि यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा है, एक बार हमारे वीडियो के माध्यम से कमेंट्स कर दीजिएगा, हम उसको आपको समझा देंगे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया लैंप का कनेक्शन एक न्यूट्रल वायर के साथ। ये तो हमारा हो गया। चलिए अब दूसरा कनेक्शन करते हैं। अब इस देखिए ये हमारा जो हमारा एक वायर है, इसको हम जैसे ये हमारा सॉकेट है ना, सॉकेट उसका हम सप्लाई देंगे। नहीं सॉकेट नहीं, सॉरी, जो हमारा जो फेज सप्लाई है ना, फेज सप्लाई जो हमारा स्विच है, स्विच के साथ सब फेज का सप्लाई हम जो देते हैं ना, हम उसके लिए हम इसको दे देते हैं। जो हमारा एक वायर है जो हमारा जो फेज का सप्लाई देंगे स्विच के साथ, जो हमारा हाफ का रहेगा कनेक्शन, जो हमारा देखिए जो है ये स्विच है, 1 2 3 4 स्विच है ना, उसके साथ हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं ये हमारा चारों है ना, चारों के साथ ज्वाइन कर देंगे कि हमारा कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। हम आपको एक एक मतलब इस वीडियो के माध्यम से हम इसलिए समझा दे रहे हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए ये भी तो हमारा हो गया पूरा। स्क्रू थोड़ा टाइम लगता है, मतलब मान चलिए कि सब रेडी नहीं ना रहता है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। चलिए हमारा हो गया, चारों स्विच के साथ हमारा एक कनेक्शन हो गया नीचे वाले टर्मिनल में। चलिए इसको हम टाइट कर लिए। चलिए हो गया। ये हमारा जो है ना, ये 1.5 mm का वायर है, जो हमारा दूसरे बोर्ड का है उसका वायर है, फेज वायर है, तो उसका हम कनेक्शन कर देते हैं इसके नीचे वाले टर्मिनल में। ये तो हमारा हो गया। जो हमारे देखिए जब इसका जो वायर है ना, जो इधर का टर्मिनल हमारा जो निकला है, इस टर्मिनल को हम एमसीबी का जो है मिनी एमसीबी उसके नीचे वाले टर्मिनल को जोड़ेंगे। ठीक है, जो हमारा लैम्प का टर्मिनल है ना, एक टर्मिनल लैम्प का भी है, दोनों को हम मिला के मिनी एमसीबी के नीचे वाले टर्मिनल में जोड़ देंगे। इसको जोड़ने के बाद हमारा ये फेज सप्लाई का हमारा जो है स्विच के साथ कंबाइन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ये भी हो गया हमारा। चलिए ये भी हम कनेक्शन कर लिए। चलिए इसके बाद हम हाफ का कनेक्शन करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा 4 हाफ बच गया। चारों हाफ का कनेक्शन हम इसमें कर लेते हैं। चलिए एक एक करके। इस हाफ का भी कनेक्शन हम कर ही लेते हैं। चलिए एक एक करके हम तीनों हाफ का कनेक्शन कर लेते हैं ऊपर वाले टर्मिनल के साथ स्विच का। चलिए दूसरा हो गया।
ये हमारा तीसरा हो गया वायर हाफ का, इसको भी हम कर ही लेते हैं। ये हमारा चौथा हो गया, इसको भी हम कर लेते हैं। चलिए हमारा चारों हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम सॉकेट का कनेक्शन करेंगे, ठीक है। सॉकेट का जो हमारा न्यूट्रल वायर तो हमारा पहले से ही कनेक्शन कर दिए हैं। अब इसमें सॉकेट में फेज सप्लाई हम करेंगे स्विच के साथ, ठीक है। देखते हैं, ये सॉकेट है, सॉकेट का स्विच के साथ करेंगे। स्विच का जो ऊपर वाला टर्मिनल होता है ना, उसके साथ एक टर्मिनल को कसेंगे वायर का, एक वायर का टर्मिनल है ना, वो सॉकेट का दूसरे वाले टर्मिनल के साथ कसेंगे। जो हमारा लाइन इस पर लिखा रहता है एल, उसके साथ हम कनेक्शन कर देंगे। इसको करने के बाद हम अर्थिंग का कनेक्शन करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं एल, मतलब ये कंप्लीट हो गया वायरिंग। अब इसके बाद हम, ये हमारा टोटल वायरिंग कंप्लीट हो गया, और इन्वर्टर से भी और सप्लाई से भी, ठीक है। इन्वर्टर से भी काम करेगा और सप्लाई से भी काम करेगा। अब चलिए इसके बाद हम अर्थिंग का कनेक्शन करेंगे। ये तो टोटल हमारा हो ही गया, ठीक है। जिसमें हमारा एक पंखा का हो गया इन्वर्टर से, एक लैंप का हो गया इन्वर्टर से, और 5 हमारा हो गया हाफ जो हमारा लाइन से हो गया। अब इसमें इन्वर्टर का भी कनेक्शन हम कर ही देते हैं। चलिए इसका भी कनेक्शन हम सबको समझा देते हैं बारी बारी से करके। ये हमारा दोनों वायर है, इसके साथ हम इसको पहले छील लेंगे, पहले इसको प्लायर के माध्यम से। इसको करने के बाद एक हम एक्स्ट्रा वायर लेंगे, इसलिए लेंगे कि ये हमारा जो है ना अर्थिंग का कनेक्शन, जो हमारा एक टर्मिनल है ना, वो हमारा ये पूरा इसको हम ज्वाइन करके और सॉकेट सेट कर देंगे। और एक हम एक्स्ट्रा वायर इसलिए डाल रहे हैं कि हमारा जो बॉडी अर्थ होता है तो हमारा बोर्ड में चला जाता है, क्योंकि हम इसमें RCCB का भी कनेक्शन करेंगे और अर्थिंग भी देंगे कि हमारा जो भी, अगर मान के चलिए कि अगर बोर्ड में अगर करंट आ रहा है, हम अगर उसको टचिंग कर रहे हैं, दीवार में आ रहा है टचिंग कर रहे हैं, तो हमको झटका ना लगे बिजली का, और वो हमें झटका ना लगे बल्कि मिट्टी में चला जाए और हमारा फ्यूज उड़ जाए, चाहे MCB हो गया, MCB ट्रिप हो जाए। इसलिए हम इसका अर्थिंग का कनेक्शन करते हैं। चलिए इसका भी हम कनेक्शन कर ही देते हैं। जो हमारा देखिए, जो हमारा सॉकेट का बीच वाला टर्मिनल होता है ना, उस पर देखिएगा अर्थिंग का सिंबल दिया रहता है, इसके साथ हम इसका कनेक्शन कर देंगे। चलिए इसको हो गया, इसका भी हम कनेक्शन कर देते हैं। चलिए ये भी हमारा हो ही गया कनेक्शन। हमारा जो एक्स्ट्रा जो हमारा वायर डाले हैं, एक्स्ट्रा में जो वायर अर्थिंग का, इसको हम आवश्यकता के अनुसार काट लेंगे। काटने के बाद देखिए, हम आवश्यकता के अनुसार इसको काटेंगे, और इसको काटने के बाद हम इसको, जो हमारा बोर्ड है GI का जो बॉक्स होता है ना, जो हमारा दीवार में फिक्स रहता है, उसके साथ हम इसको कनेक्शन कर देंगे। देख सकते हैं, इसको हम पहले छील लेंगे, छीलने के बाद इसको अच्छे से मोड़ के फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद इसमें देखिए टर्मिनल होता है जो कसने वाला अर्थिंग का, इसको हम पहले खोलेंगे। खोलने के बाद सफाई का, पहले से हम सफाई कर दिए हैं। खोलने के बाद इसमें हम डाल देंगे, डालने के बाद उसमें कस देंगे। चलिए हमारा ये भी हमारा होके बन के कंप्लीट हो गया। ये हमारा पूरा 12 मॉडुलर बोर्ड कंप्लीट हो गया। जो हमारा अर्थिंग का भी कनेक्शन हो गया, इन्वर्टर से भी कनेक्शन हो गया, और फेज से भी, लाइट से भी कनेक्शन हो गया, सप्लाई से भी, MCB हो गया। अब इसका हम अभी टेस्टिंग नहीं करेंगे, हम इसका पूरा कंप्लीट घर का वायरिंग करने के बाद इसको कंप्लीट करेंगे। अब लेकिन वायरिंग हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, आप एक बार देख सकते हैं अच्छे से। अगर आपको भी अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और ऐसे भी अपना कनेक्शन